गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 प्रश्न संख्या 8। तो ये क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 व अंतिम पद 106 है। इस एपी का 29वां पद ज्ञात करो। तो यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है एपी में कुल 50 पद हैं और जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद यानी कि 50वां पद क्या होगा हमारा 106 होगा और तीसरा पद क्या है 12 है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद बराबर ए और प्रथम पद ए हो गया और सर्वांतर क्या हो गया सर्वांतर बराबर डी। तो हम जानते हैं एनवें पद का सूत्र होता है हमारा एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हो गया है। अब हम जानते हैं प्रश्न बोल रहा है प्रश्नानुसार एपी का तीसरा पद बराबर 12 है। तो हम एपी का तीसरा पद लिख सकते हैं A3 बराबर ए प्लस 2D इक्वल टू 12। इसको समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार द्वितीय शर्तानुसार एपी का अंतिम पद यानी 50वां पद जो दे रखा है 106 है। तो यानी 50वां पद यानी कि हो गया A50 इक्वल टू E प्लस 49D इक्वल टू 106। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 1 है A प्लस 2D बराबर 12 और यहाँ पर समीकरण नंबर 2 है A प्लस 49D बराबर 106। यानी कि ये दो चरों में रैखिक समीकरणों का युग्म है। यहाँ पर पहला चर ये है और दूसरा चर ये है D है। पहला चर A है और दूसरा चर D है। अब यहाँ ऐसा करेंगे समीकरण नंबर 2 से A को घटा देते हैं। A को घटाने पर तो घटा देंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 49D बराबर 106 और A प्लस 2D बराबर 12। तो घटा देंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, माइनस माइनस और माइनस ये कट जाएगा। 49 प्लस का है 2 माइनस का है तो 47D बराबर हो जाएगा 94। तो यानी कि 47D बराबर हो गया 94। तो D बराबर हो जाएगा हमारा 94/47 यानी कि 2। तो A बराबर, अब T का मान हम समीकरण नंबर यहाँ से उठाकर किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो क्या हो जाएगा D बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर A प्लस 2 इंटू 2 D की जगह पे 2 रख दिया है बराबर 12। A प्लस 2 बराबर 4 बराबर 2 दूनी 4 बराबर 12 यानी A बराबर 12 ऋण 4 बराबर 8 अथवा प्रथम पद क्या हो गया हमारा प्रथम पद 8 हो गया और सर्वांतर क्या हो गया 2 हो गया। अब क्या करते हैं हमने निकालना है AP का कौन सा पद निकालना 29वां पद। AP का 29वां पद A29 बराबर हो जाएगा A प्लस 28D। तो A हमारा है 8, 28 गुणा गई D बराबर 2 है तो हो जाएगा 8 प्लस 28 दूनी 56 और 8 64। अथवा इस AP का 29वां
पद क्या होगा, 64 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी प्रश्नावली का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है, एक एपी का तीसरा पद व 9वां पद क्रमशः 4 व ऋण 8 है, तो इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये दिखाना पड़ेगा कि माना, हल करते हुए सबसे पहले लिखेंगे हम हल। प्रथम पद माना, हमेशा माना एपी का प्रथम पद बराबर ए और सर्वांतर बराबर डी। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, एनवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, एनवां पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है एनवें पद का। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, एपी का तीसरा पद 4 है और 9वां पद ऋण 8 है, तो हम सीधे लिख देते हैं प्रश्नानुसार एपी का तीसरा पद बराबर कितना है, 4 है, तो तीसरा पद सीधे लिख देते हैं ए प्लस 2d बराबर 4। फिर ये समीकरण नंबर हमारी 1 हो गई। उसी प्रकार प्रश्नानुसार द्वितीय शर्तानुसार, प्रश्नानुसार एपी का दिया हुआ है 9वां पद ऋण 8 है, क्रमशः का मतलब हो गया जो पहले है उसका पहले, यानी कि तीसरा पद 4 हो गया और 9वां पद क्या हो गया, ऋण 8 हो गया। तो एपी का 9वां पद बराबर है ऋण 8, तो हो जाएगा ए प्लस 9वां पद 8d, ए प्लस 8d बराबर ऋण 8। अब फिर ये वही हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म हो गया ये, जिसका पहला चर a है और दूसरा चर क्या है, d है। तो यहाँ पर तो गुणांक एलिमिनेशन विधि से हम इन समीकरणों को हल करेंगे, यानी कि विलोपन विधि से। तो यहाँ पे a का गुणांक जो है यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 8d बराबर ऋण 8 है ही, और a प्लस 2d बराबर 4। घटाने में चिन्ह परिवर्तित हो जाते, तो ये ऋण, ये भी ऋण और ये भी ऋण, यानी कि ये कट जाएगा। 8d प्लस का है और 2d माइनस का है, तो 6d बराबर हो जाएगा 8 भी ऋण का है और 4 भी ऋण का है, तो ऋण 12 है। तो अब इधर करते हैं इस क्वेश्चन को यहां से सॉल्व। ये हो जाएगा, d का मान आ गया, d बराबर ऋण 12/6, यानी कि ऋण 12/6, यानी कि ऋण 2t बराबर हो गया t ऋण 2। अब क्या करेंगे यहाँ पर, t बराबर ऋण 2 समीकरण किसी में भी रख दो, 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ पर ये समीकरण नंबर 1 ही है, यह है a प्लस 2d बराबर 4, तो यानी कि हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, क्योंकि d बराबर 2 है, तो हो जाएगा a प्लस 4, a प्लस सॉरी यहाँ पे -2 है, तो a माइनस 4 बराबर 4, तो a बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4 यानी कि 8। अब समीकरण नंबर यहां से स्पष्ट हो गया है, a का मान 8 हो गया है और d का मान -2 हो गया। अब ये बोल रहा है कि इस AP का कौन सा पद शून्य है, यानी कि हम मानेंगे, माना इस AP का nवां पद शून्य है, माना AP का
nवां पद शून्य है। तो nवां पद शून्य का मतलब हो गया ए एन बराबर ई प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमने एन का मान ज्ञात करना है। अब ए एन बराबर शून्य हो गया तो ए एन बराबर शून्य हो गया, यानी यहाँ पे हो जाएगा ए एन बराबर शून्य। तो ए एन बराबर 0 ए प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस 2। तो ये 8 इधर आ जाएगा, तो 0 माइनस 8 बराबर एन माइनस वन इंटू माइनस 2। ठीक हो गया। तो एन माइनस वन बराबर ऋण 8 भागा 2, क्योंकि ये बराबर नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 चौको 8 यानी कि 4। एन बराबर क्या आ गया 4। तो एन माइनस वन बराबर 4, तो एन बराबर 4 प्लस एक यानी 5। अर्थात क्या हो गया हमारा आंसर, एपी का है ये 5वां पद शून्य होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 है इसी प्रश्नावली का। एक एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इस एपी का सर्वांतर ज्ञात करो। तो फिर यही, क्योंकि न तो यहाँ पे प्रथम पद दे रखा, नहीं सर्वांतर दे रखा, बल्कि सर्वांतर तो हमने यहाँ पे निकालना है, तो सिंपली हो जाएगा। हल करते हुए हम लिखेंगे माना क्या एपी का सबसे पहले रखेंगे प्रथम पद बराबर ए, और वैसे ही इसका सर्वांतर बराबर डी। तो एनवें पद का सूत्र हम जानते हैं, एनवां पद। ये तो बार बार लिखना है तब जाके ये याद होगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब प्रश्न बोल रहा है, पहले हम इसका 17वां पद लिख देते हैं। 17वां पद हो जाएगा A17 बराबर है A प्लस 16D। यही तो होता है, यानी कि यहाँ पे जो n माइनस वन है, यानी कि 17 माइनस 1 यानी कि 16D। और उसी प्रकार ये बोल रहा है इसका 10वां पद क्या हो जाएगा, 10वां पद A10 इक्वल टू A प्लस 10 माइनस वन यानी कि 9D। ये तो हमें समझ में आ गया है, और ये बार बार हम लिखते भी हैं। कोई भी पद निकालना है तो उसमें एक कम 1D। तो अब हमारा प्रश्न बोलता है, प्रश्नानुसार एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। ये है ना, 7 अधिक है, यानी कि ये जो है इससे 7 अधिक है। यानी कि कहने का मतलब हो गया A17 बराबर A10 प्लस 7। ये हुआ। अब A17 बराबर तो ये है, तो ये मान यहाँ पर रख देते हैं। A प्लस 16D बराबर A10 का मान A प्लस 9D यहाँ से रख देते हैं, A प्लस 9D प्लस 7। तो यानी कि इन सबको एक तरफ ले लेते हैं। A प्लस 16D माइनस बराबर किधर आ जाएगा, चिन्ह माइनस A, और माइनस 9D इसको इधर ही रखते हैं, अचर को इधर ही रखते हैं, तो हो जाएगा A से A कैंसिल हो गया। 16D प्लस का है, 9D माइनस का है, तो हो गया 7D बराबर 7। 7D बराबर यदि 7 आ गया तो D बराबर आ गया 7/7 यानी कि 1। अतः हल हो जाएगा, अतः AP का सर्वांतर D बराबर 1 होगा। यही इसका हल होगा स्टूडेंट्स। तो इस प्रश्नावली का नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी कि यहाँ पर जो है हमें प्रथम पद भी दे रखा है और सर्वांतर भी हम निकाल देंगे। और यहाँ पे ये बोला कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी कि कौन सा पद 54वें पद से 132, यानी कि 54वां पद निकालना है, उसमें 132 जोड़ना है। जो भी संख्या आएगी वो माना nवां पद कहलाएगा, तब हम n का मान निकालेंगे। तो यानी कि यहाँ पर इसका हल हम ऐसा करेंगे, हल प्रथम पद, अब यहाँ पे माना नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम AP का प्रथम पद A बराबर हो गया 3 और सर्वांतर D बराबर हो गया 15 माइनस 3 यानी कि 12। तो सर्वांतर D हो गया। अब हम लिखते हैं nवां पद का सूत्र। nवां पद हर समय याद रखना, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार एपी का 54वां पद से 132 कौन सा पद होगा। तो यानी कि हमने लिखना है माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। तो यानी कि an बराबर a54 प्लस 132। अब सिंपली हो गया कि माना nवां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है। अब हम यहाँ पे मान रख लेंगे an बराबर 54 प्लस, अब an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये nवां पद हो गया। जो भी आएगा, और a54 हो गया a प्लस 54 माइनस 1 इंटू टी प्लस 132, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू टी बराबर a प्लस 53d प्लस 132। तो यहाँ पे देखो a बराबर के इधर इधर है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब n माइनस 1 इंटू टी बराबर है 13, डी बराबर 13 नहीं, डी बराबर 12 है। तो 12 बराबर 53 गुणा 12 धन 132। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 12 गुणा आ गए 53, 12 के 36, अब 12 पंजे 60 और 3 63 प्लस 132। तो n माइनस 1 इंटू 12 बराबर, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7। तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 768 बटे 12, 12 का भाग 12 छक्के 72, 12 छक्के 72 हो गए, 4 बचा, 12 चक्को 48, यानी n माइनस 1 बराबर 64, n बराबर 64 प्लस 1 यानी कि 65। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर स्पष्ट हो गया, इस क्वेश्चन से स्पष्ट हो गया कि 54वें पद से 132 अधिक 65वां पद होगा। यानी कि इसका हल हो गया 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ओके स्टूडेंट्स, और इसी क्वेश्चन को हम इस प्रकार से भी यहाँ पर कर सकते थे। यहाँ पर हम सिंपली ये भी निकाल सकते थे कि 54वां पद निकालो, यहाँ पे a54 निकाल देते, a54 हो जाता a प्लस 53d, a प्लस 53d हो जाता हमारा, a है हमारे पास कितना 3 और a प्लस
यानी A3 है 53 गुणा गए D 12 हो जाएगा था। तो 3 प्लस 636 बराबर 639 ही हो जाता। तो n 54 पर 639 हो जाता, इसमें 132 जोड़ देते, इसमें 132 जोड़ देते, तो फिर इसमें 132 रफली कर लेता, 132 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 2 11 771 हो जाएगा। अब इस एपी का कौन सा पद 771 होगा, यानी कि इस एपी का कौन सा पद 771 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, आ जाएगा इस एपी का 65वां पद ही 771 होगा, जो कि 54वें पद से 132 अधिक होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एपी थी 3 15 27 39 का 54वां पद से कौन सा पद 132 अधिक होगा। तो मैं बता रहा था वहां पे, यहाँ पे हमने प्रथम पद निकाल दिया था 3, सर्वांतर हो गया 15 माइनस 3 यानी कि 12। तो यहाँ पर सीधे हम 54वां पद निकाल देते थे, A54 बराबर A प्लस 53 D यानी कि A प्लस 53 इंटू 12 यानी कि A प्लस 3 दूनी 6 12 12 3 36 12 5 60 और 3 63 यानी कि 639। अब 639 54वें पद से 132 अधिक, यानी माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है, तो यानी कि an बराबर A54 प्लस 132, ये 639 हो गया प्लस 132 बराबर हो गया 9 9 तो 11 3 और 3 4 1 7 और 6 1 7 और ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां ए ये है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12 बराबर 771। तो यहां कर लेंगे इसको, एन माइनस 1 इंटू 12 बराबर 771 माइनस 3, 771 माइनस 3, तो 771 में से 3 गया 768 हो गया। n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 768, n माइनस 1 बराबर 768 बटे 12, 12 का डिवाइड 12 पंजे 60 12 छक्के 72 और 4 बचा 12 चक्कू 48, यानी कि n माइनस 1 बराबर 64, n बराबर 64 प्लस 1 यानी कि 65, यानी कि इस एपी का एपी ये वाली एपी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो इसका आंसर आएगा 65वां। थैंक्स।